भगवान वेद व्यास जन्मेजय को कथा श्रवण करा रहे हैं और श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। भगवती गंगा जो कि महर्षि वशिष्ठ के हिसाब से पृथ्वी पर गंगा के रूप में अवतरित हुई, राजा अनाभिष को के सभा में प्रजापति एवं समस्त देवता वृंद पधारे। साधना करने से, जप तप करने से, भजन करने से विशिष्ट शक्तियों का संचार हमारे जीवन में होता है। हमारा यह जो पंच भौतिक पिंड है, यह शक्ति का भंडार है। मानवीय शरण प्राप्त करके संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो जीव चाहे तो नहीं कर सकता। तू जो चाहे पर्वतों पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। महाराज वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करके ऐसी शक्ति प्राप्त की राजा ने कि जब चाहे जिस लोक में प्रवेश कर जाए। लेकिन वशिष्ठ जी की दृष्टि पड़ी, गंगा देख रही उस राजा को, उन्होंने शाप दे देना, ये मानवीय बुद्धि तुम्हारी पृथ्वी पर आई। अष्ट वसुओं को भी शाप लगा था, क्योंकि जब वह गंगा में स्नान कर रहे थे ऋषि, तो अष्ट वसुओं ने उनके चरण को स्पर्श किया। बोले क्या स्वभाव तुम्हारा, शाप देता हूं, तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो, पृथ्वी पर चले जाओ। मां जीव की बातों को जल्दी सुनती हैं। भगवती गंगा से प्रार्थना किया, मां आपको भी शाप लगा, पृथ्वी पर जाएं तो मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें। और जब क्षमा याचना की थी, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है, क्षमा याचना किया तो वशिष्ठ ने कहा ठीक है, 7 वसुओं को एक एक वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहना पड़ेगा और 8वें वसु को अनंत काल तक पृथ्वी पर रहना होगा। तो भगवती गंगा से प्रार्थना की तो एक एक संतानों को भगवती गंगा ने, स्मरण है ये कथा, जल में प्रवाहित कर दिया। ये कथा पहले कभी सुनी थी? अद्भुत कथानक है इसमें, हमारे लिए भी ये सब नया विषय है। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे चरित्र हैं जिसको श्रवण करके हृदय रोमांचित हो जाता है। 7 कन्याओं को, संतानों को भगवती गंगा ने फेंक दिया, जल में प्रवाहित कर दिया। 8वें में पितामह भीष्म प्रकट हुए तो शंतनु चरणों में गिर गए। बोले क्या मेरा वंश भी नहीं चलेगा, कौन राज्य पद को संभालेगा, रुदन करने लगे। मां ने कहा आपने मेरे वचन को तोड़ा है, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, संतान तो दूंगी, जब ये बड़े होंगे तब प्रदान करूंगी संतान को। पितामह भीष्म जब बड़े हुए तो संतनु उनको प्राप्त करके गए। बाद में विवाह की स्थिति बनी, उन्होंने मना किया तो शंतनु ने दूसरा विवाह किया। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती से निषादों ने मना कर दिया, तो पुत्र का धर्म कैसा। अद्भुत चरित्र महाराज, ऐसा विशाल हृदय। निषादों ने कहा कि हमारे पुत्री से जो संतान प्रकट हो वही राजा बने। ऐसा विशाल व्यक्तित्व किसी सनातनी का ही हो सकता है। उदास होके, हताश होकर के लौट गए। विवाह इसलिए करना था चूंकि राज्य को आगे बढ़ाना है
और उस काल में परंपरा थी। लेकिन पिता को उदास, हताश, निराश, मायूस देख करके पितामह व्यग्र हो उठे। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी की वेदना अगर हमें महसूस होने लग जाए, किसी की पीड़ा हमें महसूस होने लग जाए, तो समझिए मनुष्यत्व हमारे अंदर आ गया, हम आध्यात्मिक होने लगे हैं। पितामह ने पूछा, बात क्या है, आप क्यों उदास हैं? न चाहते हुए भी पिता ने जब बात बताई तो पहुंचे हैं। पितामह जाकर के निषाद राजों से आग्रह किया, बोले मैंने तो कल शर्त रखी थी, ज्येष्ठ संतान ही जो प्रथम हमारा संतान हो पुत्री का, वह राजा बने। पितामह ने प्रतिज्ञा दे करी कि मैं वचन देता हूं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। कुछ कुछ पाने के लिए कुछ कुछ खोना पड़ता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। महाभारत में उस चरित्र में आज भी जो पितामह की भूमिका है वह अद्भुत है। हा? किस प्रकार से उन्होंने राज्य को संभाला, हा? अद्भुत चरित्र पितामह भीष्म का। छोटी छोटी किताबें गीता प्रेस से आती हैं, भक्त नारी, भक्त युवान भक्त, बाल भक्त, हा? बहुत सारी छोटी छोटी पितामह भीष्म करके छोटी छोटी किताबें आती हैं। कभी जाइए, वो बहुत सस्ती किताबें होती, 10 रुपए की, 15-20 रुपए की, लेकर के पढ़िए और अपने बड़े होते हुए संतानों को वो सुनाइए। कल हमारे उपाध्यक्ष भगवान डॉक्टर BN शर्मा जी ने 1 मिनट में बहुत बड़ी बात कह दी। बोले संसार में सबसे दुर्लभ है सत्संग, सत्संग करें, यही कहा था ना। कितनी बड़ी बात कही। घर में विसंगति तब नष्ट होगी जब हफ्ता में भी एक बार बैठ करके कुछ सत्संगति, शास्त्र की चर्चा करें, रामायण की, गीता की, भागवत की। बस प्रपंच की चर्चा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा, और जाने अनजाने में अपने संतान के हृदय में द्वेष के बीज बोते हैं। महाराज विवाह हुआ, उनसे 2 संतान प्रकट हुए। फिर बाद में उनकी जब मृत्यु हुई तो वेदव्यास जी का आश्रय लेकर के 3 संतान प्रकट हुए। धृतराष्ट्र और पांडु और दासी से श्री विदुर जी प्रकट हुए। धृतराष्ट्र के यहां 100 संतान हुए, पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती को ऋषि दुर्वासा का वरदान प्राप्त था, जब जिस देवता का आह्वान करेंगे वह देवता प्रकट होंगे। 5 संतान, 3 कुंती से हुए और 2 माद्री से। बाद में जब पांडु ने शरीर त्यागा तो माद्री सती हो गई, और भगवती कुंती ने 5 संतानों को अपना संतान बना करके, नकुल और सहदेव किसके संतान है? माद्री के। ये हमारे पूर्वज हैं, जो अपने जड़ों से कट गया वो कट गया। ये हमारे पूर्वज हैं, कितने महान पूर्वज। हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया कि हमारी भी कीर्ति हो। कीर्ति यश जीवते, प्रकट हुए, दंडात लगे रहे व्यर्थ के कार्यों में, पत्नी पति संतान, घर बाहर, समाज देश राष्ट्र धर्म,
कुछ ऐसा हम जीवन में मानव शरण मिला तो शास्त्र कहते हैं मृत्यु जो भी यहां पर हुआ जन्म लिया जिसने भी उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती। कौन? बोले कीर्ति यस्य सजीवति, जिसने कीर्ति स्थापित कर ली उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। कीर्ति यस्य सजीवति। हमारी भी कीर्ति हो जगत में। कृपानाथ महाराज, बहुत विवाद हुआ भाइयों में। श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, भाइयों को समझाया, नहीं माने। महाभारत का युद्ध हुआ। महाराज पांडवों ने श्री कृष्ण का आश्रय लेकर के कौरवों को परास्त कर दिया। धर्म की स्थापना हुई, राज्य गद्दी सौंपी गई पांडवों को। भगवान देवी भागवत में आप पहले से इन कथाओं को जानते, इसलिए संक्षिप्त श्रवण करा रहा हूं। यादवों का संहार हुआ। एक बहेलिए के बाण को बहाना बना करके श्री कृष्ण ने भी शरीर का त्याग कर दिया। महाराज श्री कृष्ण के देह के त्याग की बात जब हुई तो अर्जुन बड़े संतप्त हुए, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से अतिशय प्रेम करते थे। प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके सबका यथोचित संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ 8 पटरानियों का दाह संस्कार भी किया। ये कथाएं श्रीमद् भागवत में नहीं है, देवी भागवत में महाराज जी संस्कार की भी चर्चा है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ 8 पटरानियों का जाकर के संस्कार किया, दाह संस्कार। बलराम जी के शरीर के साथ रेवती के शरीर का संस्कार हुआ। द्वारिका जाकर के शेष नागरिकों को, स्त्रियों को बाहर निकाला और इसके कुछ समय बाद जो द्वारिका थी वह समुद्र में विलीन हो गई। जो शेष बचे थे द्वारिकावासी, उनको इंद्रप्रस्थ लेकर के अर्जुन लौट रहे थे। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को लूट लिया, अर्जुन कुछ न कर सके। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादिक ऋषियों से, जीव कभी अपने महाराज बल का, जन बल का, धन बल का, बाहुबल का, विद्या बल का कभी अहंकार न करे।